हेलो दोस्तों, अमित स्टोरी वाइज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके बीच कुछ कहानी लेकर विस्तार से वर्णन करने जा रहे हैं। जैसा कि महाभारत में ये 7 लोग जानते थे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध का क्या होगा परिणाम, तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं आपके समक्ष। तो दोस्तों, महाभारत में 7 लोगों के बारे में कुरुक्षेत्र के युद्ध का क्या परिणाम होगा, इसके बारे में क्या भविष्यवाणी रही। तो जैसा कि महाभारत का युद्ध आज यानी 2020 से एक क्या 5157 से 58 वर्ष पूर्व हुआ था। यानी कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच 18 दिन तक लड़े गए इस युद्ध में केवल 18 ही महारथी बचे थे। तो कौरव के तो कुल का ही नाश हो गया था और पांडवों के भी लगभग सभी पुत्र मारे गए थे। जब युद्ध का होना तय भी नहीं हुआ था, तब से ही 5 ऐसे लोग थे जो यह जानते थे कि युद्ध होगा और उसका क्या परिणाम होगा। तो दोस्तों, कहानी को हम आगे लेकर बढ़ते हैं। जैसा कि नंबर 1 श्री कृष्ण भगवान थे। यानी यह बात तो सभी जानते ही हैं कि श्री कृष्ण को युद्ध होने और इसका क्या परिणाम होगा, इसकी जानकारी पूर्व से ही थी। फिर नंबर 2 भीष्म के बारे में। यानी भीष्म को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और वे भी जानते थे कि युद्ध तय है और इसका परिणाम भी क्या होगा, यह भी वे जानते ही थे। परंतु उन्हें दुख बस इसी बात का था कि उन्हें कौरवों की ओर से युद्ध लड़ना होगा। भीष्म अपने पूर्व जन्म में 8 वसुदेवों में से एक थे। आगे जैसा कि नंबर 3 ऋषि वेद व्यास जी थे। यानी ऋषि वेद व्यास भी दिव्य दृष्टि प्राप्त ऋषि थे और वे भी जानते थे कि युद्ध तय है। परंतु फिर भी उन्होंने धृतराष्ट्र को संकेतों में समझाया था कि अभी भी वक्त है कि तुम यह युद्ध रोक दो, अन्यथा तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। नंबर 4 है सहदेव। यानी पांडवों में एकमात्र सहदेव ही त्रिकालदर्शी थे। सहदेव ने उनके पिता पांडु के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए थे, इसलिए वे त्रिकालदर्शी बन गए थे। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दिया था कि अगर वह इस बारे में लोगों को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर नंबर 5 संजय। यानी यह भी कहा जाता है कि संजय को भी युद्ध का क्या परिणाम होगा यह ज्ञान था। संजय को महर्षि वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि इसलिए प्रदान की थी ताकि वह महल में ही बैठे हुए युद्ध को देख सकें और उसका वर्णन धृतराष्ट्र को सुना सकें। दरअसल महर्षि वेद व्यास से धृतराष्ट्र ने पूछा था कि ऋषिवर, यदि आप इस युद्ध का परिणाम बताने की कृपा करेंगे तो कृपा होगी। तब वेद व्यास जी कहते हैं कि जो वृक्ष छाया नहीं देते हैं उनका कट जाना ही उचित है। तब धृतराष्ट्र पूछते हैं कि कटेगा कौन। यह सुनकर वेद व्यास जी कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें संजय देंगे। ऐसा कहकर वेद व्यास जी चले जाते हैं। कहते हैं कि संजय श्री कृष्ण के भक्त थे और वे धृतराष्ट्र के मंत्री भी थे, अतः उन्होंने कभी भी अपनी भक्ति को मंत्री से नहीं टकराने दिया। फिर अगला पॉइंट रहा द्रोणाचार्य जी का। जैसा कि कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य भी जानते थे कि जिधर श्री कृष्ण हैं जीत उधर के पक्ष की ही होगी। द्रोणाचार्य को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त होने की बात कही जाती है। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। जैसा कि नंबर 7 है कृपाचार्य। यानी यह भी कहा जाता है कि कृपाचार्य को भी युद्ध के परिणाम का अनुमान था। संभवतः उन्हें भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि श्री कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन वही लोग कर सकते थे जिनके पास दिव्य दृष्टि थी। कृपाचार्य ने भी श्री कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन किया था। तो दोस्तों, ये रहा महाभारत की कहानी, जिसमें हम
डिस्क्लेमर में भी बोल सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो भी जानकारी हम आप तक प्रेषित कर पा रहे हैं वो इंटरनेट से प्राप्त की हुई सूचना है, इंटरनेट द्वारा मिली हुई सूचना है जो कि हम आप तक प्रेषित कर रहे हैं। अमित स्टोरी वाइज इस खबर की पुष्टि नहीं करता दोस्तों। खबर की पुष्टि के लिए आप सभी लोग ऑफिशियल चैनल के माध्यम से, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से खबर का सत्यापन, कहानी का सत्यापन कर सकते हैं, तदुपरांत इस पर विचार कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कृपया कहानी से संतुष्ट हों तो आप सभी लोगों से मेरा एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।